अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, रिसेंटली एक इंडियन न्यूज़ एजेंसी ने ये क्लेम किया है कि अमेरिका की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंजर-ए-आम पर आए, जिसमें अमेरिका ये क्लेम करता है कि जो PL-15 लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल है, इसकी असल रेंज 200 किलोमीटर या 150 किलोमीटर तो दूर की बात, वो महज 110 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि जैसे पुराने AIM-120C मिसाइल्स की रेंज होती है। और इसके बारे में ये इंडियन मीडिया एजेंसी ये क्लेम करती है कि अगर इस रेंज को देखा जाए तो इवन जो मौजूदा मिसाइल है इंडिया के पास या इवन पाकिस्तान के पास, PL-15 उनसे भी नीचे आ जाता है। अगर ऐसी बात है तो फिर JN-C लेने का या JF-17 ब्लॉक 3 लेने का कोई ऐसा फायदा नहीं होगा, या मैं यूं कहूं कि उनका एडवांटेज ही कोई नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स को, और पाकिस्तान एयरफोर्स बड़े आराम से आउटफ्लैंक हो सकती है इंडियन एयरफोर्स के मुखालिफ। इस पूरे के पूरे दावे को हम फैक्ट चेक करते हैं। सबसे पहले बताता चलूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के दी थी जिसमें हमने US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की बात की थी कि अमेरिकन जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने ये कहा है कि चाइना बहुत जल्द कुछ नए एयर टू एयर मिसाइल बना रहा है, क्योंकि एयर टू एयर वॉरफेयर वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा आम होती जा रही है। चाइना ने पैसिफिक के पूरे रीजन को चूंकि देखना है, बहरुल काहिल का पूरा समुंदर है, और उसके लिए लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल चाहिए। हमने वहां बात की थी कि चाइना मोस्ट प्रोबेबली PL-21 वेरी लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल बना रहा है, जो कि एक तो ज्यादा लंबी रेंज रखता होगा, दूसरा उसकी एक्यूरेसी PL-15 से भी ज्यादा होगी। और इस वक्त बात की जाए, PL-15 चाइना का बेहतरीन मिसाइल है जो कि BBR डोमेन में आता है, और ये चाइना के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है। US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पर जो हमने वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ जो ये इंडियन साइट क्लेम कर रही है कि अमेरिकन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि PL-15 मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर हरगिज नहीं है, बल्कि इसकी रेंज 200 किलोमीटर तब ही अचीव हो सकती है अगर इसे जहाज 1.2 मैक की स्पीड पर उड़ता हुआ फायर करे और उसकी बुलंदी हो 10 किलोमीटर। तो ऐसी रिपोर्ट मैंने भी रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली अमेरिका की तरफ से। हाँ, अमेरिकन रिपोर्ट्स ये जरूर क्लेम करती हैं कि चाइना एक फ्यूचर BBR मिसाइल बना रहा है, लेकिन उन रिपोर्ट्स में कहीं ये जिक्र नहीं है कि PL-15 मिसाइल की रेंज 200 से कम है या 150 से कम है, या इवन उन्होंने तो रेंज मेंशन भी नहीं की। तो इस पूरे दावे को देखा जाए तो ऐसा कोई सबूत भी किसी भी अमेरिकन रिसेंट डॉक्यूमेंट में नहीं मिलता, या अमेरिका की तरफ से कोई भी अगर इस तरह की रिलीज जारी की गई है। उसके अलावा यहाँ वो ये भी क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान को PL-15 का एक्सपोर्ट वेरिएंट दिया गया है जिसकी रेंज 145 किलोमीटर है। ये तमाम दावा है इस इंडियन न्यूज एजेंसी का। उसके बाद वो ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो क्लेम किया जाता है कि PL-15E की रेंज 145 किलोमीटर है, ये असल में 105 से 110 किलोमीटर है। ये क्लेम भी इस इंडियन एजेंसी का है, जो कि ये कहती है कि चूंकि अमेरिकन डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि PL-15 की असल रेंज बहुत कम है, तो इस बुनियाद पर जो पाकिस्तान के पास PL-15 है उनकी रेंज भी कम होगी। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स ना मौजूद हैं, और ना ही ऐसे डॉक्यूमेंट्स की आपने कहीं बात भी सुनी होगी कि ऐसे कोई डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं। अगर इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लीक होते तो जाहिर बात है ये बात जंगल में आग की तरह फैलती है। यहाँ वो इसे कंपेयर करते हैं कि जो इंडिया के पास एस्ट्रा MK1 मिसाइल है, ये 110 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। अब एस्ट्रा MK1 मिसाइल अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल है। खुद इंडियन साइड पर लोग कुछ कह चुके हैं कि ये ओवरवेट है, ये ज्यादा वजन रखता है और उसकी रेंज 60 से 80 किलोमीटर के दरमियान है। बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ वो क्लेम करते हैं कि अगर PL-15 की रेंज 130 किलोमीटर से भी कम है तो ये तो एस्ट्रा MK1 के बराबर हुआ, और इसके साथ साथ ये पुराने AIM-120C मिसाइल्स के बराबर हुआ, जो कि इन्होंने अपनी तरफ से पूरे का पूरा एक कंपैरिजन करने की नाकाम कोशिश की है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अमेरिका का अभी तक का जो एक ऑफिशियल स्टांस है इस PL-15 मिसाइल के बारे में वो क्या है, क्योंकि अभी तक तो इंडियन मीडिया एजेंसी ने ये क्लेम किया है कि अमेरिका के कोई डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लग गए हैं जो कि पूरी दुनिया में और किसी को मिले नहीं, लेकिन उनके हाथ लग गए जिनमें उन्हें पता चला कि PL-15 की रेंज 150 से 200 किलोमीटर के दरमियान नहीं बल्कि 110 या 130 किलोमीटर है। बहरहाल 2019 में द नेशनल इंटरेस्ट, जो कि अमेरिकन न्यूज मैगजीन है, उन्होंने कोट किया था अमेरिका के वेपन प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंथनी गेनाटेम्पो को, और इसमें उन्होंने जो अमेरिका के वेपन्स प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने खुद क्लेम किया था कि चाइना का जो PL-15 मिसाइल है वो एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट खतरा है अमेरिका के लिए, और उसके मुकाबले के लिए अमेरिका नए मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है, और वो PL-15 मिसाइल का खतरा ही है जिसकी वजह से अमेरिका को मोटिवेशन मिल रही है कि हम नए मिसाइलों की तरफ जाएं। यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि जो AIM-120D मिसाइल की मैक्सिमम रेंज है 160 किलोमीटर, वो PL-15 से कम है। ये 2019 में अमेरिका के इतने हाई रैंक ऑफिशियल का कहना था,
लेकिन 2024 में आके इंडियन मीडिया सोर्सेज ने अपनी तरफ से एक अमेरिकन डॉक्यूमेंट निकाला जिसका सोशल मीडिया पर कोई सबूत नहीं है, सोशल मीडिया पर कोई वजूद नहीं है, और उस बेस पर यह कहना शुरू कर दिया कि PL-15 की रेंज इतनी कम होगी या इसके लिए ये पैरामीटर्स चाहिए, क्योंकि जितने पैरामीटर्स इन्होंने बताए हैं कि जहाज़ की स्पीड इतनी हो, वो इतनी ऊंचाई पर हो, ये पैरामीटर ठीक है, क्योंकि एक मिसाइल की रेंज कभी भी एक जैसी नहीं रहती। एक खास सिचुएशन में शायद मिसाइल आपको 160 किलोमीटर की रेंज दे, लेकिन किसी दूसरी कंडीशन में उसकी रेंज हो सकता है 150-140 किलोमीटर तक आ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि उसकी रेंज 160 से कम होकर 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 110 किलोमीटर पर आ जाए। ऐसा कहना बिल्कुल ही फैब्रिकेटेड एक बयान हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप इसे प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स कह सकते हैं, उसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।